हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में एज फ्रॉम द थंबनेल यू कैन सी वी आर गोना कवर पावर शेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। व्हाट इज दैट? लेट्स मी टेल यू। आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what all are there in this chapter। देखो, हम लोगों ने वैसे तो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है, और अगर नहीं करा आप लोगों ने तो जाके देख लो, चैनल पर सारी चीजें अवेलेबल है। तो वी आर डूइंग पावर शेयरिंग, एक छोटू सा सबसेक्शन है बच्चा, जो एग्जाम में हमेशा रिपीटेडली आ रहा है, विच अपेरेंटली मीन्स कि हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे पावर शेयरिंग की, तो हमारा पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। वी ऑल नो दैट पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। पावर को जब बहुत सारे फॉर्म्स में शेयर करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर। तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमें क्या क्या समझ आया था कि हम ना हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर करते हैं, और जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट लेवल्स पर भी हम लोग शेयर करते हैं, जिनको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। एंड ऑल्सो इन द थर्ड पार्ट वी कैन से दैट हमारे पास पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सारे लोगों के साइड से भी होती है, और बहुत सारे एसोसिएशंस भी पावर शेयरिंग करते हैं, जैसे कि विमेंस एसोसिएशंस, कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएशंस होता है जो सोसाइटी के किसी इशू को एड्रेस कर रहा होता है। तो ये चार टाइप से हम पावर शेयरिंग करते हैं। अब आज हम जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, विच इज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करने वाला है। सो आओ थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में, और बहुत सारी चीजें लर्न भी करने वाले। सो व्हेनेवर वी गोना टॉक अबाउट जो हमारा पूरा ये वाला पोर्शन होता है बच्चा, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी हॉरिजॉन्टल, दिखना ही रहा होगा ना, इज इट विजिबल? नो, राइट। इस पर हम रेड पेन यूज करते हैं, और मे बी पिंक पेन। यस, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नाउ वी ऑल कैन सी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब ही होता है लाइक सेम लेवल पर जब पावर को शेयर किया जाता है। सो कैन वी से दैट दिस इज हाउ द हॉरिजॉन्टल लेवल लुक्स लाइक? यस, हम ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नजर आता है। लेकिन तुम्हें पता है इसके ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम लोग ऑर्गन्स भी बोलते हैं। सो अपेरेंटली इसके पास हार्ट, किडनी, लिवर तो है भी नहीं, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहला जो ऑर्गन है बच्चा, वो है लेजिस्लेचर, ठीक है। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव, एंड देन ऑन द थर्ड ऑर्गन वी हैव जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स बच्चा हमारे पूरे इंडिया को आज भी चला रहे हैं। आज जब हम हमारी इस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो भी ये तीनों लोग अपना फंक्शन कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्कूटी में जा रहे थे हेलमेट नहीं लगा हुआ था, बेसिक से बेसिक चीजें यही तीनों लोग करते हैं। लेकिन हाँ, ये कि वो लोकल लेवल से स्टेट लेवल तक डिफर करता है कि कौन किसके बारे में बात करने वाला है। तो आई होप कि आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी। और ये तीनों लोग क्या करते हैं ना, इक्वल पावर शेयर करते हैं। यस, ये तीनों लोगों के पास हमेशा इक्वल पावर होती है, क्योंकि ये करते क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, यहाँ पर लेजिस्लेचर के बारे में हमेशा याद रखना, ये लॉ बनाता है। तो ये क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता है। तो मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है बच्चा, ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लाइक कोई भी लॉ अगर पास हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर में आके कोई हमें बोलने लगे कि नहीं नहीं कल से तो मुझे रहना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, और इनको बच्चा क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, इनके बिना गवर्नमेंट जिंदा नहीं रह सकती।
ओके, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ये तीनों मिला के। देन जुडिशरी है बच्चा, जुडिशरी जो लॉ पास हुआ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो सारा का सारा यहाँ पर जस्टिस देती है उस चीज़ को, ये चेक करती है कि ये सब सही हो रहा है या नहीं, सो वो जस्टिस की बात करती है। अब ये तीनों जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, पता है ये क्या करते हैं एक दूसरे पर? हैव यू हैव एनी आइडिया कि क्या करते हैं एक दूसरे पर? चेक एंड बैलेंस। एग्जैक्टली, कि कहीं कोई जज अपनी मर्जी से तो नहीं किसी को कुछ गलत सजा ना सुना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। तो ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं हमेशा एक दूसरे पर, ऑलवेज रिमेंबर, और ये हमेशा इक्वली पावरफुल होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो दे कीप ऑन चेकिंग ऑन ईच अदर कि ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो गड़बड़ नहीं कर रहा है ना, ज्यादा पैसे तो नहीं लिए, मम्मी को बता दूंगा। ऐसी बच्चा ये लोग चेक एंड बैलेंस क्रिएट करते हैं, तीनों ऑर्गन्स, सारे के सारे फंक्शंस गवर्नमेंट के प्रॉपरली हो रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज नहीं करना चाहता, कहीं कोई राइट अधिकार तो नहीं हटा रहा है, तो ये सारे लोग चेक करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी डिड इन दिस वीडियो, जहां पर हमने ये पूरा हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन कवर कर लिया। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये वर्टिकल वाला भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। माय नेम इज वर्षा मलिक, और यहाँ पर आपको SST से रिलेटेड, साइंस मैथ्स सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ मिलता है, तो फटाफट से एज यू मस्ट बी नोइंग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे हमारी लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।